दोस्तों, साल 2003 में मधुमिता शुक्ला की हत्या होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन ये हत्या का जो आरोप लगता है वो लगता है अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर। कैसे लगता है? कैसे मधुमिता शुक्ला के पेट में 7 महीने का गर्भ पल रहा था, उसका डीएनए करवाया जाता है। डीएनए करवाने के बाद में अमरमणि त्रिपाठी का डीएनए करवाया जाता है। तब पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला के पेट में जो गर्भ पल रहा है उसका बाप अमरमणि त्रिपाठी है। और उसके बाद में भी साल 2007 में फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अब उनका आचरण ठीक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ कर दिया है और उनकी सजा से उनको एक तरह से रिहाई हो गई है। और अब उनके जो चाहने वाले हैं वो जश्न मना रहे हैं। कैसे उनको मधुमिता शुक्ला से प्यार हुआ और कैसे ये लोग मिले और उनकी पत्नी को कैसे भनक लगी मधुमणि त्रिपाठी को, और मधुमणि त्रिपाठी ने कैसे फिर मधुमिता शुक्ला को मारने का प्लान बनाया। ये कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको संक्षेप में सुनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड 9 मई 2003 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी हत्या हुई थी। ये कहानी स्टार्ट होती है साल 1999 या मान लीजिए 98 में ये शुरुआत होती है, लेकिन इनका रिलेशन बनता है 99 में। अमरमणि त्रिपाठी 1989 से लेकर साल 2003 तक लगातार ये विधायक रहे और लगभग हर पार्टी में ये मंत्री रहे। मतलब जिसका मुख्यमंत्री बना उस पार्टी के ये विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी। कांग्रेस से ये 2 बार विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ये विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी से ये विधायक रहे, मंत्री रहे और बाहुबली नेता भी रहे। इनके ऊपर एक बहुत बड़े व्यापारी के बेटे का किडनैपिंग का आरोप लगा और वो जो बेटा मिला था वो इनके घर से ही मिला था। और उस वक्त मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह और फिर बीजेपी ने इनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन मधुमिता शुक्ला 16 साल की उम्र से ही वीर रस की ये कवित्री थी और 16 साल की उम्र से ही मंच साझा कर रही थी। लेकिन 1998 में, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे और मंत्री, जब आपने देखा होगा इस वक्त भी अगर कोई कविता पाठ होता है तो विधायक को बुलाया जाता है, सांसद जी को बुलाया जाता है, मंत्री जी को बुलाया जाता है, मुख्य अतिथि के तौर पर उनको बुलाया जाता है। और यही जब कविता पाठ चल रहा था तो उसी कविता पाठ में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री जी, जिनका नाम अमरमणि त्रिपाठी, वो आए हुए थे। एक कविता पाठ चल रहा था वहाँ पर कविता पाठ किया कवित्री मधुमिता शुक्ला ने और अमरमणि त्रिपाठी जी को मधुमिता शुक्ला जी भाग गई। जब ये भाग गई तो किसी तरह से इनके नंबर हुई या मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में साल 1999 में इनका रिलेशन बना। जब साल 1999 में रिलेशन बना तो मंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ों के लिए मधुमिता शुक्ला को प्रोवाइड कर दी गई। जैसे उनके घर की जो व्यवस्थाएं थी वो सुधार दी गई, उनके भाई की नौकरी लगवा दी गई। और यही उम्र में अगर देखा जाए तो उस वक्त मधुमिता शुक्ला 18-19 साल की थी और अमरमणि त्रिपाठी जी की शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था और वो इस वक्त नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक है जिसका नाम अमरमणि त्रिपाठी है। जब इनकी मुलाकात होती है तो लगातार अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला से मिलते हैं। जब मिलते हैं तो किसी तरह से भनक लग जाती है मधुमणि त्रिपाठी, जो कि अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी है। इनको जब पता चलता है तो
पहले तो शुरुआत में ध्यान कम दिया जाता है, लेकिन जब अमरमणि त्रिपाठी लगातार मधुमिता शुक्ला पर ध्यान देने लगे तो मधुमणि शुक्ला को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फिर एक प्लान तैयार किया। जब प्लान तैयार किया तो प्लान ऐसा तैयार किया कि किसी भी तरह से मधुमिता शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, तभी उनके रास्ते का कांटा हटे, क्योंकि उम्र में मधुमणि त्रिपाठी बहुत बड़ी थी और मधुमिता शुक्ला 18-19 साल की लड़की ही थी और बहुत खूबसूरत कवित्री थी और भाग गई थी अमरमणि त्रिपाठी जी को। उन्हीं को टाइम ज़्यादा देने लगे। जब ये बात मधुमणि त्रिपाठी को अच्छी नहीं लगी तो फिर उन्होंने रोहित चतुर्वेदी को तैयार किया, मधुमिता शुक्ला से मिलवाया और रोहित चतुर्वेदी ने फिर 2 और शूटरों को तैयार किया और 9 मई 2003 को लखनऊ में, जहां पर मधुमिता शुक्ला का घर है, वहां पर उन्हीं के घर में गोली मारकर मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी जाती है। जिस वक्त मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई उस वक्त उनके पेट में 7 महीने का गर्भ था। ये बात जब पता चलती है तो पूरे लखनऊ में हंगामा हो जाता है, क्योंकि चर्चित थी मधुमिता शुक्ला, लोग जानते थे, चेहरे को जानते थे, कविता पाठ से जानते थे, तो हंगामा तो होना ही था। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला के पेट में 7 महीने का गर्भ है। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि मधुमिता शुक्ला के पेट में जो गर्भ है इसका बाप कौन है। जब ये बात उन मधुमिता शुक्ला का नौकर था जिसका नाम था देशराज, देशराज अमरमणि त्रिपाठी से शायद जलता था और इसी जलन की वजह से उसने जितने भी राज थे वो सारे पुलिस वालों को बता दिए। जब पुलिस वालों को ये राज बता दिए कि पहली बार प्रेग्नेंट नहीं हुई थी ये मधुमिता शुक्ला, इससे पहले 2 बार और प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उस वक्त भी प्रेग्नेंट अमरमणि त्रिपाठी से ही हुई थी, लेकिन अब भी अमरमणि त्रिपाठी से ही हुई है और इसका बाप अमरमणि त्रिपाठी है, लेकिन ये पता कैसे करें। तो जो भ्रूण जो 7 महीने का जो बच्चा था पेट में, उसका DNA सैंपल लिया जाता है। उसके बाद में अमरमणि त्रिपाठी का सैंपल लिया जाता है, मैच किया जाता है, मैच हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि अमरमणि त्रिपाठी ही उस बच्चे का बाप है। उसके बाद में अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर फास्ट कोर्ट में ये केस चलता है, देहरादून हाई कोर्ट में, और साल 2007 में अमरमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साल 2007 में, कहने को तो साल 2007 में इनको सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसके 1 साल बाद ही कहा यह जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है ये, कि अमरमणि त्रिपाठी 19 साल के करीब जेल में रहे, लेकिन 19 साल में मुश्किल से 2 साल जेल के अंदर रहे, बाकी 16-17 साल वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही रहे। कहा यह जाता है कि गोरखपुर का जो BRD मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उनका दरबार लगता था और उसी में उनको रखा जाता था। लखनऊ में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी उनका दरबार लगाया जाता था और जेल में तो ना के बराबर रहे और हॉस्पिटल में ही ये ज़्यादा रहे। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो रसूखदार जो लोग होते हैं, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी बाहुबली नेता और वो जनता के टच में लगातार रहे, क्योंकि जेल में तो ना के बराबर रहे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ये जो बात है ये मधुमिता शुक्ला की बहन, छोटी बहन निधि शुक्ला, ये भी आरोप लगा रही है। निधि शुक्ला का ये आरोप है कि जेल में वो रहे ही कहाँ, तो उनको माफ कर दिया गया। उनको उम्र कैद की सजा हुई लेकिन वो जेल में कहाँ रहे। और पति की ही नहीं बात है, पति और पत्नी दोनों ही हॉस्पिटल का बहाना लेकर लगातार जेल से बाहर रहे।
अमरमणि त्रिपाठी। अब जुलाई 2023 में अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आ जाते हैं। इनकी जो उम्र कैद की जो सज़ा है वो माफ़ कर दी जाती है और ये हवाला दिया जाता है कि उनका नेचर बहुत अच्छा था, उनका आचरण बहुत अच्छा था, इसलिए उनको सज़ा माफ़ कर दी गई। जिस बंदे के ऊपर किडनैपिंग का आरोप लगा, जिस बंदे के घर से व्यापारी का बेटा मिला, उसका आचरण बहुत अच्छा था। जिस बंदे का डीएनए सैंपल मैच हो गया, मधुमिता शुक्ला जब मर गई उसके बाद में उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका बाप अमरमणि त्रिपाठी निकला, उसका आचरण बहुत अच्छा था। अब अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आ गए हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया है, बड़ी बात है ये। इस वक्त उनका जो बेटा है अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी थी सारा सिंह, उसकी हत्या का आरोप भी अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर लगा, लेकिन वो जेल में होने के बावजूद निर्दलीय विधायक बना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रसूख है उस एरिया में अमरमणि त्रिपाठी का। अब जब जेल से अमरमणि त्रिपाठी बाहर आ गए हैं तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का बढ़ता कद देखकर अमरमणि त्रिपाठी को जेल से बाहर किया गया है। राहुल गांधी का जो नया अवतार है उससे डरकर बीजेपी ने अमरमणि त्रिपाठी को बाहर निकलवाया है। अब इससे ये साबित होता है कि हो सकता है अमरमणि त्रिपाठी आने वाले टाइम में चुनाव भी लड़े, क्योंकि वो जेल में कम और हॉस्पिटल में ज़्यादा रहे हैं, जनता से टच में रहे हैं, लोगों से टच में रहे हैं और उनका जो बेटा है वो इस वक्त बीजेपी से लगातार टच में भी है और निर्दलीय विधायक है। आपको मालूम होगा कि निर्दलीय चुनाव जीतने में कितना पैसा खर्चा होता है, उसके बावजूद अमरमणि त्रिपाठी का बेटा विधायक बना। तो दोस्तों, ये मधुमिता शुक्ला की जो हत्या हुई थी उसकी ये कहानी थी। इस वक्त मधुमिता शुक्ला की छोटी बहन निधि शुक्ला ये आरोप लगा रही है कि उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई है, लेकिन वो जेल में रहे ही कब है। अब उनका यह भी कहना है कि उनकी जान को भी खतरा है अमरमणि त्रिपाठी से। अगर उनको कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार अमरमणि त्रिपाठी ही होगा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। अब ये कहानी कहाँ तक सही है, कहाँ तक झूठ है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो संस्कार दे सकते हैं, वो हमें किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास आप ज़रूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।